अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से आज शिमला में अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन समारोह शिक्षा भूषण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 शिक्षाविदों प्रोफेसर कपिल कपूर, डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली और रेणु दांडेकर को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा व शिक्षण की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जिसमें हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, संस्कारों, सभ्यता व जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता और समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाते हैं और आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कारों को संजोकर फिर से विश्व गुरु के अपने स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नए प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की है और आज हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे विकसित राज्यों में से एक है। समाज हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की सबकी कल्पना होती है, सबकी एक इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन प्रगति करते करते अब इन चीजों को अगर हम छूट जाए, पीछे छोड़ जाएं और उसके बाद हम अपने आप को विश्व गुरु कहलाने की अगर हम बात कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, तो उस कल्पना को, उस अवधारणा को हम सही मायने में जो है वो चरितार्थ नहीं कर सकते हैं, उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता जिस चीज की है, अगर आज के दौर में अगर शिक्षा है तो शिक्षा के साथ इतिहास, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार, ये जीवित कैसे रखा जाए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि शिक्षण एक पेशा ही नहीं, एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की ही नहीं, जिम्मेदारी होती है राष्ट्र निर्माण की, क्योंकि जिन छात्रों को शिक्षक पढ़ाते हैं वही छात्र देश का भविष्य होते हैं। आने वाले समय में देश का निर्माण करते हैं और आगे उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।